Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Pathshala with Angita. So today we are going to start a new exercise for chapter number data handling. Okay. So question number first, list the outcomes you can see in these experiments. आपको outcomes बताने हैं, कुछ experiment आपको given है यहाँ पे, उनके outcomes. The first one is you have given a wheel. आपको एक spinning wheel यहाँ पे given है. Okay. In which 5 parts are there. This one is A, B, D and C. Okay, B and D जो आपको यहाँ दिखा रखा है. This one is B and this one is D. Is it clear? So ये आपके पास में है. फर्स्ट आपसे पूछे कि स्पिनिंग अ व्हील को स्पिन करोगे तो आपके पास में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं. आउटकम्स के लिए क्या क्या होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपकी, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको आउटकम्स बोलते हैं, राइट. तो इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं आपका. फर्स्ट है ए आ सकता है, आपने स्पिन किया ए आ सकता है, राइट. आपने स्पिन किया ए आ सकता है, स्पिन किया आपने बी आ सकता है, स्पिन किया सी आ सकता है या डी आ सकता है. ठीक है, एक चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ए ऑलरेडी हमने वहां पे मेंशन कर दिए. तो आपके पास में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 4 आउटकम्स. ओके, एंड द सेकंड वन इज टॉसिंग अ 2 कॉइन्स टुगेदर. 2 कॉइन्स को आप एक साथ जब टॉस करते हो तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, क्या क्या उसके आउटकम्स आते हैं. ओके, सपोज आपने जैसे ही दोनों कॉइन्स को टॉस किया, दोनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड आने के चांसेस है दोनों, राइट. दोनों में हेड आने के चांसेस है, या फिर दोनों में टेल आने के चांसेस है, या फिर फर्स्ट में हेड आ जाए सेकंड में टेल, या सेकंड में टेल आ सकता है हेड आ सकता है, राइट ना. इसके अलावा हमारे पास में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 आउटकम्स. 4 आउटकम्स. इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. When a dice is thrown, एक डाई को जब आप थ्रो कर रहे हो, डाई आपने देखा है स्नेक एंड लैडर जब आप खेलते हो, लूडो आप खेलते हो, तो उसके लिए आपके पास डाइस होती है जिसके अंदर 1 से लेकर 6 नंबर्स होते हैं, राइट. तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. आपको आउटकम्स बताने हैं कि क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ओके, पार्ट फर्स्ट है आपके पास अब प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आने के क्या क्या चांसेस है. तो पहले आप ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं वहां पे. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, राइट. जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, दूसरे टेबल से आपके डिवाइड नहीं हो पाते हैं. लाइक आपका 2 होगा. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ये सबको पता है कि हमारे पास में ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के. सो यहाँ पे आपके पास में है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 3 is also prime number. 4 is not a prime number. Even number है आपका, 2 से divisible है, right? So 5 is also a prime number, right? So how many numbers are there? Possibilities हैं आपकी prime number के 3 times. Possibilities हैं आपकी 3 times. So outcomes क्या क्या हो सकते हैं आपके prime number आने के. आपके हो सकता है या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है. Means 3 outcomes हैं. इज इट क्लियर? आपके पास में ओनली 3 आउटकम्स ही आने वाले हैं. तो सेकंड वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो आपके प्राइम नंबर नहीं है. तो सेकंड आपका क्या हो, प्राइम नंबर क्या क्या है आपके पास, 1 4 एंड 6. इसमें भी आपके पास में है 3 आउटकम्स. ओके, 3 आउटकम्स है. नेक्स्ट है आपके पास में सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अ नंबर इज ग्रेटर देन 5. नंबर इज ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नंबर सिर्फ आपके पास एक है, 6. तो ओनली 1 चांस, 1 आउटकम आएगा, ओनली 1 आउटकम. इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका, राइट. तो आप उसमें 5 इन्वॉल्व कर सकते हो.
एंड नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 उसके अंदर इंक्लूड होने वाला है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 एंड 5. 5 itself, okay? 1 2 3 4 and 5. So 5 outcomes are there. Is it clear? So ये था हमारे पास में डाई से रिलेटेड क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द. अब प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आपके चांसेस, कितने चांसेस हैं आपके पास में. सो यहाँ पे आपको एक सर्किल गिवन है, उसके अंदर कुछ एप्पल्स दे रखे हैं, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल्स, राइट? सो हाउ मेनी ग्रीन एप्पल्स आर देयर? 1 2 and 3. 3 green apples. Next one is a red apple. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Red apples are there. Is it clear? So question part first आपको दे रखा है, इसके अंदर the probability of the pointer stop on D. Stop on D in question number 1A. ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका वो पहले वाले से रिलेटेड है. जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पार्ट फर्स्ट का पूछा गया है. आपको याद है अभी हमने क्या किया था? आपके पास में स्पिनिंग द व्हील था. आपका पार्ट फर्स्ट जो था वो स्पिनिंग द व्हील था कि उसमें डी आने के चांसेस कितने हैं. तो हमने क्या देखा था? ए आपका 2 टाइम्स था, राइट? ए आपका 2 टाइम्स था, देन बी सी एंड डी. 5 थे वहां पे. तो 5 में से ए आने के चांसेस कितने हैं? 5 में से डी आने के चांसेस कितने हैं? ओनली 1 टाइम आपका डी था. तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1 आउट ऑफ टोटल. टोटल जो प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, जो भी आपसे पूछा गया है आस्क अपॉन टोटल. आस्क मतलब डी का पूछा गया तो डी का कितना चांसेस है? उन 5 में से ओनली 1 चांसेस है आपका डी आने का, राइट? सो 1 अपॉन 5. 1 अपॉन 5. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डिक ऑफ 52 कार्ड्स. आप सबने कार्ड्स तो खेले होंगे, राइट? आप सबको पता है कि उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं. वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. ब्लैक एंड रेड कलर में आपके पास में होते हैं, ठीक है? 4 डिफरेंट टाइप्स के उसके ऊपर पैटर्न्स होते हैं. उसमें आपसे पूछा गया है एस. एस मीन्स जो ए आपके पास में होते हैं वो कितने होते हैं. आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के आपके पास में 4 होते हैं. जितने भी नंबर होते हैं उनके 4 कार्ड्स होते हैं, राइट? तो एस के कार्ड्स पे कितने आपके पास में? 4 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52. आपके पास में 4 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52. सो इसको आप क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट कर सकते हो. 4 1s are 4. यहाँ पे भी 4 1s are 4. 4 3s are 12. सो टोटल पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास में? उन 13 में से एक बार चांस है आपके पास में कि ऐसा है, इक्का है. इक्का बोल रहे हैं ना हम लोग उसको. हाँ, तो इक्का आने का चांसेस कितना है? 13 में से 1 टाइम, या फिर आप बोल सकते हो 52 में से 4 टाइम आपका ऐसा आने का चांसेस होता है. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. आपको फिगर इसमें से रेड एप्पल आने का क्या चांसेस है? सो रेड एप्पल के लिए आपके पास में है 1 2 3 एंड 4. 4 चांसेस हैं आउट ऑफ टोटल. आउट ऑफ मींस टोटल. सो 1 2 3 4 5 6 and 7. सो 4 चांसेस हैं आउट ऑफ 7. इज इट क्लियर? ये बहुत इजी है हमारे लिए. प्रोबेबिलिटी की जो पूछा गया है वो आपको लिखना है, अपॉन में टोटल जो होते हैं वो करना है. It's very easy for you, right? Okay, so let's do the next question. Question number 4. Question number 4. ये आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन. आप लोगों को काफी कंफ्यूज होगा कि आपके कुछ चैप्टर्स और थे, इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज और थे, क्वेश्चंस और थे. बट आपकी जो न्यू एडिशन है एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेके 10 नंबर्स 1 to 10 आर रिटन इन द 10 सेपरेट स्लिप्स. आपके पास में छोटी छोटी स्लिप्स हैं, उनके अंदर अलग अलग नंबर्स आपको लिख रखे हैं. 1, किसी में 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 नंबर्स आपने लिख रखे हैं.
kept in a box and mixed well, एक बॉक्स के अंदर आपको उसको डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, आपको वहां पे देखना नहीं है और एक स्लिप जो है वो निकालनी है, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पार्ट फर्स्ट पूछा गया है आपसे कि गेटिंग ए नंबर 6, उसमें से 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 10 में से सिर्फ वन टाइम आपके पास 6 आया है, वन टाइम आपके पास 6 आया है आउट ऑफ 10 स्लिप्स, राइट। तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। सेकंड आपसे पूछा गया है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम चांसेस कितने हैं, 6 से कम चांसेस, 6 इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है, 6 से कम बोला है आपका। सो 5 4 3 2 1, 5 चांसेस आ गए। सो 5 आउट ऑफ 10, सो ये हो जाएगा 1/2। ओके, जहाँ पे आपका कैंसिल कर सकते हो ना, उसको सिंपलेस्ट बना सकते हो, वहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, अदरवाइज जो आपके मार्क्स है वो डिडक्ट हो सकते हैं वहाँ से। थर्ड पार्ट है आपके पास गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर, तो इसमें भी 6 आपका इंक्लूड नहीं होने वाला है। 7 8 9 10, ओनली 4 नंबर्स आर देयर, 4/10, सो इसका हो जाएगा 2/5, 2 चांसेस हैं आपके 5 में से, इज इट क्लियर। एंड द फोर्थ पार्ट इज गेटिंग वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर आने के कितने चांसेस है। आपको पता है कि 1 से लेके 10 तक आपके पास में 9 जो डिजिट्स हैं वो वन डिजिट नंबर्स हैं, राइट। 9 जो डिजिट्स आपके पास में वो वन डिजिट नंबर है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जितने भी हैं आपके आउट ऑफ 10, 9 जो है वो वन डिजिट नंबर है। सो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 9/10। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है आपके पास, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, तो आपके पास में बोला गया एक स्पिनिंग व्हील हो आपके पास में, उसके अंदर 3 तो ग्रीन सेक्टर्स बनाने हैं आपको। ओके, 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर बनाना है, 1 आपको रेड सेक्टर, टोटल 5 सेक्टर्स हो गए। तो हम भी बना देते हैं आपके 5 पार्ट्स, ठीक है। 3 तो आपके पास में क्या है, ग्रीन है, 1 आपके पास ब्लू है, 1 रेड है, ये स्पिनिंग हो गया आपका। इसके बाद में क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने का क्या प्रोबेबिलिटी, ग्रीन सेक्टर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, आपके पास में 3 चांसेस हैं आउट ऑफ 5, 5 में से आपके पास में 3 चांसेस है, राइट। सो 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर्स, नॉन ब्लू सेक्टर्स। सो नॉन ब्लू सेक्टर आने के क्या क्या चांसेस है, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए वहां पे। 1 2 3 4 चांसेस हैं आउट ऑफ 5, इज इट क्लियर। काफी सिंपल है आपके लिए, बहुत इजी है। सो आपके इसके अंदर पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो आपके पास में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं व्हेन यू थ्रो ए डाइस, आपने जब डाई को थ्रो किया तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, राइट। इसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे, तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास हमेशा फ्रैक्शन के थ्रू आता है, तो उसी क्वेश्चन को क्या करना है आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट था आपके पास में प्राइम नंबर के लिए, तो प्राइम नंबर के लिए आपको बताया गया था 2 3 एंड 5, 3 आउटकम्स थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो 3 आउट ऑफ 6, दैट मींस 1/2 चांसेस है आपके, राइट। सेकंड आपसे पूछा गया था कि नॉन प्राइम नंबर्स थे हमारे पास 1 4 एंड 6, 3 थे, सेम 3 आउट ऑफ 6, सो ये हो जाएगा 1/2, इज इट क्लियर। थर्ड आपके पास में है, थर्ड पूछा गया था आपसे ओके, 2 पार्ट्स और थे वहां पे।
ओनली 6 इज ग्रेटर देन 5। ओके, 5 से ग्रेटर नंबर आपसे पूछा गया तो वहां पे ओनली 1 आउटकम था, इसका मतलब क्या होगा 1 आउट ऑफ 6। नेक्स्ट पूछा गया था अ नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा ना हो, इसका मतलब 5 भी इंक्लूड होगा वहां पे। सो 5/6 आपका आंसर था। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है, आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आस्क अपॉन टोटल। जो भी पूछा गया है उसमें से टोटल आपको बताना है, टोटल से जो पूछा गया, राइट। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। आपको आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बेसिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके इंट्रोडक्शन हम बताने वाले हैं। आपको जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं उसका नेक्स्ट डे क्लियरिफाई कर दूंगी। ओके, इज इट क्लियर? सी यू।